दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हैं हम एक बार फिर से हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। पहले अपडेट की बात करें तो टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के बाद हाल का IJT 36 अब 2028 में प्रोडक्शन के लिए स्केड्यूल्ड है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर HJT 36 सितारा का फुल प्रोडक्शन 2028 तक शुरू हो जाएगा। एक्सटेंसिव ट्रायल्स और मॉडिफिकेशंस के बाद जो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। क्रिटिकल स्पिन और स्टॉल ट्रायल्स जैसे मोस्ट यूजर मैंडेटेड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। IAF ने 2017 में स्पिन इश्यूज की वजह से इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया था, पर हाल ने BAE सिस्टम्स के सपोर्ट के साथ रियर और टेल सेक्शंस को रीडिजाइन किया ताकि स्पिन रिकवरी इंप्रूव हो सके। इन मॉडिफिकेशंस को मैथमेटिकल मॉडलिंग और विंड टनल टेस्ट्स के जरिए वैलिडेट किया गया। साथ ही एवियोनिक्स सूट को भी अपग्रेड किया गया, जो मॉडर्न पायलट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए न्यू सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। IAF अपने पुराने HJT 16 किरण ट्रेनर्स को रिप्लेस करने के लिए 85 IJT 36 यूनिट्स को प्लान कर रहा है, जो बेसिक और एडवांस्ड जेट ट्रेनिंग के बीच का गैप फिल करेगा। अभी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में ये एयरक्राफ्ट फुल स्केल प्रोडक्शन पे पहले फाइनल रिफाइनमेंट से गुजर रहा है। अगले अपडेट में आपको बता दें, IAF ने डिसाइड किया है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए AL-31 FP इंजन्स का ही यूज कंटिन्यू करेगी। जी हां दोस्तों, इंडिया ने डिसाइड किया है कि अपने 84 सुपर सुखोई Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट में रशिया के एडवांस्ड AL-41 F इंजन्स नहीं लगाएंगे और एग्जिस्टिंग AL-31 FP इंजन्स को ही रिटेन करेगी। AL-41 F इंजन ज्यादा थ्रस्ट और बेटर मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल्स ऑफर करते हैं, लेकिन लॉजिस्टिकल कंसर्न्स, कॉस्ट और ग्राउंड क्रूज को रिटेन करने की जरूरत की वजह से ये डिसीजन लिया गया। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने AL-31 FP इंजन्स के इनिशियल इश्यूज को एड्रेस करके इनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंट बनाया है। AL-41 F इंजन्स पर शिफ्ट करना ग्राउंड क्रूज की रेस्कलिंग और पायलट्स की फ्लाइट डायनामिक्स अडॉप्ट करने के लिए एडिशनल टाइम और कॉस्ट डिमांड करता है। AL-31 FP इंजन्स को रिटेन करना एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन और मेंटेनेंस इकोसिस्टम का कंटिन्यूटी एश्योर करता है। ये डिसीजन Su-30 Mk1 के सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत एवियोनिक्स, रैडर और वेपन सिस्टम्स अपग्रेड पर फोकस करता है। प्रपल्शन में टेक्नोलॉजिकल लीप को छोड़ते हुए ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रायोरिटी देता है। दोस्तों, अगले अपडेट की बात करें तो रिसर्च के मुताबिक इंडिया के स्पेस सेक्टर की स्पेंडिंग 2024 में 55% गिर गई है। जी हां दोस्तों, टेक्सन के डेटा के मुताबिक इंडिया के स्पेस सेक्टर में फंडिंग 2024 में 55% गिरकर $59.1 बिलियन हो गई है, जो 2023 में $130.2 बिलियन थी। ये गिरावट पिछले 5 सालों में पहली बार हुई है, जो ग्लोबल 20% स्पेस इन्वेस्टमेंट ड्रॉप के साथ अलाइन करती है। पिछले 5 सालों में ग्लोबल स्पेस कंपनीज ने $28 बिलियन रेज किया, जबकि इंडियन स्टार्टअप्स ने 72 फंडिंग राउंड्स में $354 मिलियन सिक्योर किया। इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री ने चंद्रयान 3 ल्यूनर लैंडिंग और आदित्य L1 सोलर प्रोब के प्रोजेक्ट्स की वजह से ग्लोबल अटेंशन गेन किया, जो एक $44 बिलियन प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी का गोल अचीव करने में क्रूशियल है। 2024 में सरकार ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 10 बिलियन रुपीस दैट इज $119 मिलियन का फंड अप्रूव किया और 2033 तक ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने की प्लानिंग की है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 2025 में फंडिंग वापस बढ़ेगी, जब क्रिटिकल माइलस्टोन्स अचीव होंगे। स्पेशियल इन्वेस्ट के विशेष राजाराम ने अगले 12 महीने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए पाइवोटल बताए। स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना ने कहा है कि ये गिरावट इंडस्ट्री के नेचुरल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स का हिस्सा है। इसरो ने भी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और हैवी लिफ्ट रॉकेट्स के लिए अपने बजट में 20 to 30% का इंक्रीज प्रोजेक्ट किया है। दोस्तों, आज की सीरीज में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।